हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखने वाले हैं SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म। यहाँ पर जो SN1 है इसका मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यहाँ पर जो यूनिमोलिकुलर शब्द है वो इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इस रिएक्शन की जो मॉलिकुलरिटी होती है वो 1 होती है और ये रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है क्योंकि यहाँ पर जो इस रिएक्शन का रेट है वो सिर्फ आपके सबस्ट्रेट पर निर्भर करता है, इसलिए इसका ऑर्डर जो होता है वो 1 होता है। ये जो हमारी रिएक्शन है SN1 रिएक्शन, ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में आपका कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है एंड देन सेकंड स्टेप में हमारा कार्बोकैटायन के साथ न्यूक्लियोफाइल ऐड होकर फाइनल हमें प्रोडक्ट मिलता है। जो ये फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ये एक स्लो स्टेप रिएक्शन होती है, इसलिए इसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। और ये जो सेकंड स्टेप है ये फास्ट हो रही होती है, इसलिए इस स्टेप में हम इस रिएक्शन की रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। इससे हम एक कहानी से समझेंगे जिसे आप कभी नहीं भूलने वाले हो। ये जो कार्बन है हमारा, यहाँ पर ये जो कार्बन है ये एक बहुत ही वफादार और ईमानदार दोस्त है, ठीक है। इसे हम यहाँ पर एक वफादार ईमानदार दोस्त की तरह कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो कार्बन है इसका बॉन्ड बना हुआ है आयोडीन के साथ। यहाँ पर कोई भी हैलाइड हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर आयोडीन लिया हुआ है, ठीक है। इसका जो बॉन्ड है आयोडीन के साथ है, यानी कि इसकी दोस्ती किसके साथ है? आयोडीन के साथ है, ओके। तो ये जो आयोडीन है हमारा, जैसे ही इस कार्बन को पता चला कि मेरे पास अब न्यूक्लियोफाइल आने वाला है, यानी कि अब इस कार्बन को पता है कि इसको न्यूक्लियोफाइल के साथ दोस्ती करनी है या न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनाना है, तो इस कार्बन को पता चल गया कि अब मुझे ये जो हमारी पुरानी दोस्ती है आयोडीन के साथ, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो ये एक सच्चे और ईमानदार दोस्त की तरह क्या करता है, इसका ये कार्बन इस आयोडीन को बता देता है कि भाई अब तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मेरी जिंदगी में अब क्या है, न्यूक्लियोफाइल आने वाला है। और बहुत ही ईमानदारी के साथ ही अपना रिश्ता तोड़ रहा है इसके साथ। ये जो बॉन्ड है इनके बीच, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, कहता है कि इलेक्ट्रॉन भी तू अपने साथ ले जा। तो ये अपने इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को इस आयोडीन को देकर इसे खुद से अलग कर देता है। तो ये जो हमारा लिविंग ग्रुप है, कोई भी हैलोजन XYZ हो सकता है, वो इससे इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है। अब इस दुनिया में कोई इतना सेल्फलेस तो नहीं है कि अपने बारे में ना सोचे। ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन इसको आसानी से इसलिए दे रहा है क्योंकि इसे पता है कि मेरे पास जो प्लस चार्ज आया है, मैं जो कार्बोकैटायन बना हूं, तो मुझे स्टेबल करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी ये 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो आपको पता है मिथाइल ग्रुप या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं और उस कार्बोकैटायन को वो स्टेबल करते हैं, क्योंकि ये जो कार्बन के साथ ये जुड़े हुए मिथाइल ग्रुप हैं, इसको ये इलेक्ट्रॉन देते रहते हैं जिससे ये कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी को फील करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा एक स्टेबल कार्बोकैटायन है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर इस कार्बन जो हमारा ये कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन आपका ये बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन है। ये जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, जब ये न्यूक्लियोफाइल आकर इससे अप्रोच करता है तो ये इससे अपना बॉन्ड बना करके एक नया प्रोडक्ट बना लेता है। तो इस रिएक्शन में जो हमारी SN1 रिएक्शन होती है, तो इसमें हमें 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन देखने को मिलता है। इसलिए ये एक रेसमिक मिक्सचर बनाता है, और जो रेसमिक मिक्सचर होता है वो आपको पता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। रिटेंशन का मतलब क्या है कि 50% ऐसा प्रोडक्ट आपको मिलता है जिसकी स्टीरियो सेम आपके रिएक्टेंट की स्टीरियो की तरह होती है, और जो आपको 50% प्रोडक्ट देखने को मिलेगा उसमें आपको इन्वर्जन देखने को मिलेगा, मतलब कि जो आपकी स्टीरियो रिएक्टेंट की होगी जस्ट उसका उल्टा आपको इस प्रोडक्ट की मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो रिएक्टिविटी का रेट होता है हैलाइड्स के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो हैलाइड्स का क्रम होता है, सबसे ज़्यादा आपकी 3 डिग्री हैलाइड जो होते हैं वो अच्छी रिएक्शन देते हैं SN1, देन आपका होता है 2 डिग्री एंड देन आपका आता है 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा इस कार्बन के साथ आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होंगे वो उतना, जब ये कार्बोकैटायन बन जाएगा उसको उतना ही स्टेबल करेंगे। इसलिए हमारा जो है 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा अच्छी SN1 रिएक्शन देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।